नमस्कार, मैं मुस्कान। आप देख रहे हैं 1 to 1 न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। सबसे पहले सभी मीडिया बंधुओं और आपके माध्यम से जो जनता को सुन रही है वो हम प्रणाम करना चाहेंगे। यहाँ उपस्थित होने के लिए सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद का गठन समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए, समाज को पुनर्स्थापित करने के लिए, समाज के अंदर जो खुदियां हैं, जो असमानताएं हैं, जो छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे को लड़ाने के लिए, एक दूसरे को विघटित करने के लिए, नष्ट करने के लिए, कहीं जाति का समीकरण बना के, कहीं धर्म का समीकरण बना के, क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा, निम्न स्तर के नेताओं द्वारा, बहुत उच्च स्तर की राजनीति तो इसमें नहीं कहा जाएगा, निम्न स्तर के नेताओं के द्वारा हम लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। कहीं ब्राह्मण दलित कर देते हैं, कहीं अगड़ा पिछड़ा कर देते हैं, कहीं ये जाति वो जाति लड़ रही है। तो इन सब चीजों को नष्ट करके, क्योंकि इस तरीके से समाज एक ऐसी दिशा में जा रहा है जहां पे समूल नष्ट होने के सिवा कुछ नहीं बचेगा, और उस दशा में देश के प्रत्येक नागरिक का, देश के प्रत्येक व्यक्ति का सर्वनाश ही होना है। तो उस स्थिति से हटा के समाज के अंदर समरसता स्थापित करना राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद का प्रथम उद्देश्य, परम दायित्व, परम कर्तव्य है। और इसी आधार पे इस संगठन की रचना की गई है, इस संगठन की स्थापना की गई है। और इस मुहिम को, इस अभियान को, इस महासंकल्प को सिद्ध करने के लिए, जैसे कहा जाता है कि समाज के निर्माता कहीं ना कहीं साधु संत होते हैं, तो संतों के आशीर्वाद से, संतों के श्री गणेश से इस महामुहिम को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद ने एक संत सम्मेलन का आयोजन किया है, जो संत सम्मेलन आपके विश्वेश्वरैया सभागार में 2 नवंबर को प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा। इस संत सम्मेलन के बाद में दूसरे शिफ्ट में जो द्वितीय संध्या होगी, उसमें एक काव्य गोष्ठी का भी आयोजन किया आधारित होगी। उसमें जो भी देश के प्रमुख कवि हमारे पास आ रहे हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ समाज की संरचना और समाज में समरसता स्थापित करने के विषय पे चर्चा करेंगे। जो हमारे प्रमुख बिंदु होंगे और जो प्रमुख हमारे उस कार्यक्रम में पधारने वाले संत लोग होंगे, एक बार हम आपको उनके विषय में बता देंगे। इस संत सम्मेलन में परम पूज्य स्वामी श्री नित्य गोपाल दास जी आना चाह रहे थे, जो कि श्री राम जन्मभूमि न्यास क्षेत्र के अध्यक्ष जी हैं और देश के सबसे श्रेष्ठ और सबसे परम संत कहा जाए तो इसमें कोई भी मिथ नहीं होगा। वो आना चाह रहे थे, लेकिन जो है स्वास्थ्य कारणों से हमारे पास नहीं पहुंचे। उन्होंने वहां से आशीर्वाद प्रदान किया और उस तरह का आशीर्वाद उन्होंने हमको प्रदान किया जो शायद दुर्लभ ही कहा जाएगा। और उनके आशीर्वचन को लेके इस रथ को आगे लेके चल रहे हैं। प्रमुख तौर पे महंत श्री कमल नयन दास जी, जो मरदामदास स्वामी के छोटे महाराज जी हैं, श्री स्वामी जी के उत्तराधिकारी, वो प्रमुख तौर पे यहाँ रहेंगे। श्री जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज हमारे कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में रहेंगे और इन्होंने मार्गदर्शन मंडल की सदस्यता भी स्वीकार की है। आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उस कार्यक्रम में भी रहेंगे और आपका भी मार्गदर्शन हमको लगातार प्राप्त होता रहेगा। राष्ट्रीय मार्गदर्शन मंडली में आपने जो है अपना स्थान लेने के लिए स्वीकृति प्रदान की है, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। इसी क्रम में हमारे पास प्रख्यात कथावाचिका, अंतरराष्ट्रीय कथावाचिका पंडित गौरांगी गौरी जी, वो भी हमारे मंच पे उस दिन उपस्थित रहेंगे। बाल योगी श्री अरुण चैतन्यपुरी जी महाराज,
जो हनुमान जी के परम भक्त हैं और प्रखर वक्ता है, वो भी उपलब्ध रहेंगे। श्री आत्माराम जी महाराज हमारे मंच पे रहेंगे। श्री आशुतोषंबर जी महाराज आने के लिए, बल्कि वो आए, आशीर्वाद भी उन्होंने प्रदान किया और हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए उन्होंने स्वीकृति दी है। श्री दिवाकराचार्य जी महाराज, श्री अवधेश शरण जी महाराज, श्री सुरेश जी महाराज, श्री ऐश्वर्य कृष्ण जी महाराज, श्री आकाश मणि जी महाराज और श्री प्रभाकर जी महाराज और अपने क्षेत्र के प्रखर वक्ता श्री विवेक तांगड़ी जी महाराज आदि प्रमुख संतों ने उस कार्यक्रम में आने की स्वीकृति दी है। और इन सभी प्रमुख संतों के मार्गदर्शन में, इन सभी प्रमुख संतों के आशीर्वाद से हम अपने इस महा मिशन को, जो ये महायज्ञ हमने शुरू किया है, इसको संपन्न करने की दिशा में हम लोग श्री गणेश कर रहे हैं। जो प्रमुख बिंदु होंगे उस कार्यक्रम के, उस संत सम्मेलन के, उसमें प्रमुख बिंदुओं में गोरक्षा और गोवंश के विकास पे चर्चा करना। समाज के अंदर खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हमारा छोटा भाई बड़े भाई का सम्मान करे, बड़ा भाई छोटे भाई का सम्मान करे, एक दूसरे की भावनाओं को कोई आहत न करे, तो इससे समरसता स्थापित हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी पे खाने के लिए कोई एक पदार्थ ही है या आप उसी को खा के और फिर अपना जीवन जी सकते हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं। तो हमारा लगातार जहाँ हम बैठते हैं वहाँ सबसे निवेदन, हम सर्वत्र निवेदन करते हैं कि हमारी गौ माता को छोड़ दिया जाए। हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में हर जगह लिखा हुआ है, विदित है कि जो 33 प्रकार के देवी देवता हैं उन सबको गौ माता के अंदर स्थान मिला है, गौ माता में वास करते हैं। और सभी लोग, आप लोग बैठे हैं, मीडिया बंधु जो भी लोग बैठे हैं, बड़े समाज का प्रत्येक व्यक्ति गौ माता का दूध पीता है। शायद ही बच्चों को कहा जाता है कि अगर गाय का दूध दीजिए तो उसका विकास होता है, भैंस के दूध से उसका भौतिक विकास नहीं होता। साइंस भी इस बात को स्वीकार करता है। और रोकने का प्रयास हिंसात्मक ही नहीं होता है, हम हर तरीके से उसको कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि उनसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हमारे लोगों के लिए है, जो गोवंश के अनुयायी हैं, जो सनातन के अनुयायी हैं। हम अपने सामान की सुरक्षा करें। हमारे घर की ज्वेलरी, हमारे आभूषण कोई लेके नहीं चला जाता, हमारी गाड़ियों को कोई लेके नहीं चला जाता है। तो हमारी जो गोवंश है, इनकी सुरक्षा यदि हम करना शुरू कर दें तो कोई इस तरह की घटना नहीं कर पाएगा। इस पे बहुत ही जमीनी स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं और गोवंश से संबंधित उत्पादों के विकास के माध्यम से गोवंश की सुरक्षा के लिए एक हमने योजना बनाई है और शीघ्र ही उसको उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से हम लोग शुरू करने वाले हैं। और हमें ये उम्मीद है कि इसी प्रदेश के अंदर 2 साल के अंदर आपको एक खबर सुनने को मिलेगी कि आपका गाय का गोबर शॉर्ट होने लगा। वो स्थिति हम उत्पन्न करेंगे। जमीनी स्तर पे हम उस पर काम करने जा रहे हैं कि जिससे पूरी तरीके से हमारी गैया मैया मजबूत रहे। दूसरा, सनातन धर्म को विघटित करने के लिए हम किसी के ऊपर हाथ जोड़ के सभी लोगों से कहते हैं कि इस बात को वहां तक समझने की कोशिश कीजिए जहां समझाया जा रहा है। हमने देखा 2 दिन पहले, और सबने देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा सबने, कि डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी की फोटो लगा के छठ पूजा की जा रही थी। छठ मैया निगम को जला दिया गया। नेपाल के अंदर ये स्थिति रही कि किसी का कोई डेटा ही नहीं बचा। तो उसमें नुकसान किसका हुआ भैया? उसमें ऐसा तो है नहीं कि जो प्रधानमंत्री थे उनका नुकसान हुआ या वहाँ के मुख्यमंत्री का नुकसान हुआ। नुकसान वहाँ की जनता का हुआ, वहाँ के राष्ट्र का हुआ। 30 साल नेपाल ने अपने आप को पीछे कर लिया। कोई स्थिति शुरू होती है तो वो बहुत छोटे स्तर पे शुरू होती है और हमारा प्रशासन काम करे, हमारी सरकार काम करे, सरकार प्रशासन अपना काम करे, लेकिन हमको अपने आप को आत्मनिर्भर और आत्मरक्षित बनाने की आवश्यकता है कि अगर सरकार को कहीं हमारे मदद की आवश्यकता पड़े, कोई ऐसी आसुरी शक्ति हमारे देश को जलाने का काम करने लगे, हमारे देश को नष्ट करने का काम करने लगे, तो कम से कम हम सरकार के साथ, हम सिस्टम के साथ, हम अपने समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होने की स्थिति में तो
है। कहीं देखिए बलिया में एक प्रकरण आया और आए वहां पे एक वीडियो बनाया। हमारा बहुत पवित्र महीना चल रहा था, नवरात्र प्रारंभ होने वाला था। हमारी दुर्गा माता के ऊपर तमाम तरीके की जो है, जो अशोभनीय था, जो कतई स्वीकार करने योग्य नहीं था, कहीं हमारे हनुमान जी के ऊपर आता है। पश्चिम बंगाल में जहां पे सबसे ज्यादा जिसको कहा जाता है नवरात्र के लिए दुर्गा माता का सबसे प्रमुख स्थान काली माता का, उस पश्चिम बंगाल। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए 121 न्यूज चैनल, देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।